स्वागत है आप सबका इस नए हिंदी के क्लास में। संत कबीर वह नाम है जो समाज सुधार में अग्रणीय संत के रूप में माने जाते हैं। इनका उदय भक्ति काल के समय में हुआ था, जब समाज को एक बहुत तगड़े धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता थी। ऐसे समय में ही उदित होने वाले हमारे कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। मूर्ति पूजा विरोधी, सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करने वाले, असमानता का विरोध करने वाले और अपने दोहों से समाज में एक अविरल सुधार लाने वाले, लगातार सुधार लाने वाले कबीरदास जी ने जो कुछ भी अपने दोहों में कहा, जो कुछ भी उन्होंने ज्ञानवर्धक बातें कही, वो दोहों में जो मौजूद है उसकी एक पुस्तक मौजूद है जिसका नाम है बीजक। बीजक पुस्तक कबीरदास जी के ही शिष्य धर्मदास ने लिखी और धर्मदास जो कुछ भी उनके गुरु कहते थे उसी को हूबहू, धर्मदास काफी पढ़े लिखे थे लेकिन उन्होंने गुरु की अशुद्धियों को भी शुद्ध करने की कोशिश नहीं की। जो कुछ भी माने वर्तनी में, मात्रा में कहीं भी अगर अशुद्धियां होते हैं तो उसको उन्होंने रोकने की, उसको शुद्ध करने की कोशिश नहीं की। जो कुछ भी गुरु ने कहा उसे हूबहू उन्होंने बीजक नामक पुस्तक में लिख दिया। इस पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया गया, साखी, शबद और रमैनी। आज हम सब के हमारे पाठ्य पुस्तक में साखी के 10 दोहे मौजूद हैं जिनका अर्थ हम लोग जानेंगे। हम लोग इससे समझ गए हैं कि बीजक पुस्तक के प्रथम भाग साखी से यह सिलेबस में आपके दोहे मौजूद हैं। तो चलिए पहले दोहे की तरफ हम लोग चलते हैं, अर्थ जानते हैं। पहला है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाई। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। क्या अर्थ है इसका? कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को हर लेने वाले, ज्ञान के प्रकाश से आपके जीवन को प्रकाशित करने वाले गुरु की प्राप्ति अगर आपको होती है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाए, ऐसे गुरु को जीवन में कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। सो जिन बिसरी माने भूलना नहीं चाहिए, सो जिन बिसरी जाए। क्यों? जब गोविंद कृपा करी। अच्छा, ऐसे गुरु की प्राप्ति भी कब होगी? जब ईश्वर की असीम अनुकंपा होगी, ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे, तब आपको ऐसे गुरु की प्राप्ति होगी। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ऐसे गुरु तभी आपको मिलेंगे जब ईश्वर की कृपा होगी। अर्थात अगर ऐसे गुरु की प्राप्ति आप कर चुके हैं तो आप यह समझिए कि आप पर ईश्वर की कृपा हो चुकी है। अगले दोहे में बढ़ते हैं। जा ना गुरु मिल्या न शिष्य भया। ना गुरु मिल्या ना शिष्य भया। लालच खेल्या डांव। दुन्यो बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। क्या अर्थ है इसका? ना गुरु मिल्या ना शिष्य भया। ना ही आपको अच्छे गुरु मिले, ना ही आपके अंदर इतनी निष्ठा थी कि आप एक अच्छे शिष्य बन सके। ना गुरु मिल्या ना शिष्य भया, तो फिर क्या दशा हो गई? लालच खेलिया डांव। जो मिला यानी सच्चा गुरु नहीं, जो भी गुरु मिले, और सच्चा शिष्य भी नहीं, जो शिष्य भी मिला निष्ठा नहीं रखता है, वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में जब आए तो केवल स्वार्थ सिद्ध किए।
स्वार्थी बनकर रह गए, लालच खेलिया डांव, स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं, स्वार्थी बनकर रह गए। ऐसे गुरु ना गुरु मिलिया न शिष्य भया, लालच खेलिया डांव, दुन्यो बूढ़े धार में। ऐसे गुरु का साथ, ऐसे शिष्य और गुरु का मेल बिल्कुल भवसागर में ऐसी नाव चलाती है जो पत्थर की नाव होती है, जो कभी भी भवसागर को पार नहीं करवा सकती। ऐसे गुरु और शिष्य की नाव किनारे में ही डूब जाती है, नदी की धारा में बहकर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाती। ये यहाँ तात्पर्य है। अगला दोहा है, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधई अंधा टेलिया, दोन्यों कूप पड़न। जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु अंधा हो, अर्थात अज्ञानी गुरु हो। अज्ञानी गुरु मतलब माने सच्चा सदगुरु ना हो। जाका गुरु भी अंधला, तो चेला खरा निरंध, चेला महाअज्ञानी, चेला खरा निरंध। गुरु अंधा, चेला महाअंधा, अंधा ही अंधा ठेलिया। अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दशा क्या होगी? दोनों कूप पड़न, दोनों लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, दोनों ही कुएं में जा गिरेंगे, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाएगा। बिल्कुल अज्ञानी गुरु अज्ञानी चेले को राह दिखाएगा तो क्या दशा होगी, ये आप समझ रहे हैं। तो ऐसे इस दोहे का अर्थ है। अगला, कबीरा संगत साधु की कदेन निर्फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगत, पहले ये जान लीजिए कि साधु का क्या मतलब है। वेशभूषा धारण करके, गेरुआ वस्त्र पहनकर जो साधु होते हैं उसका, यह साधु का मतलब क्या है? तो मैं बता रहा हूँ, साधु का तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति, अच्छा पुरुष जो घर में रहता है। साधु वेश बढ़ाकर, वेशभूषा धारण करके वो साधु नहीं, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, विचार जिसके शुद्ध हो, आचरण जिसका शुद्ध हो, नहीं सत्संगत करने वाला, ऐसे व्यक्ति को साधु कहा गया। कहते कबीरा संगत साधु की कदेन निर्फल होए। साधु की संगत कभी निष्फल नहीं होती, आपको अच्छा फल देकर जाएंगे। और इसमें अगली लाइन क्या है? चंदन होसी बावना, नीम न कहती कोई। अगर आप साधु की संगत करेंगे तो आपके पास चंदन जैसे गुण उभर कर आ जाएंगे, और फिर आपको नीम जैसा कड़वा कोई नहीं कहेगा। सदगति में रहने से, अच्छे संगत में रहने से, ऐसा ही यहाँ मतलब है। 52 गुणों का होता है चंदन। तो कहते हैं 52 गुण वाले हो जाएंगे आप, चंदन जैसे हो जाएंगे, फिर आपको नीम जैसा कड़वा कोई नहीं कहेगा। नीम न कहती को। अगला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस दोहे का थोड़ा अर्थ समझिए। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं अर्थात अहंकार, मैं अर्थात अहंकार, घमंड। यहां तात्पर्य है कि जब ईश्वर का राह दिखाना है, भगवान के शरण में आपको भेजेंगे, उसके पहले आपको अपने शरीर से अहंकार को त्यागना होगा, अहंकार को निकालना होगा। जब ये आंदोलन कबीर ने शुरू किया था, यानी भक्ति युग में, तो उस समय ऐसी इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ी थी, जरूरत पड़ी थी, लोगों को ये समझाने की आवश्यकता थी। तो उन्होंने बताया कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब अहंकार शरीर में रहेगा तब हरि नहीं रहेगा, भगवान आपके पास नहीं रह सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि आ जाएगा तो अहंकार नहीं बस पाएगा। अब हरि है, मैं नहीं, अहंकार नहीं। मैं माने अहंकार, घमंड ना, आप समझ लें। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सा करी, जामे दो न समाही। कहते हैं प्रेम की गली,
एकदम सकरी है, पतली है। वहां दो मैं यानी अहंकार और ईश्वर, इन दोनों के रहने का जगह नहीं है। कोई एक ही रह सकता है। अगर अहंकार रहेगा तो ईश्वर नहीं रहेगा, ईश्वर रहेगा तो अहंकार नहीं रहेगा। यही यहाँ तात्पर्य है और इस दोहे का अर्थ है। हमेशा कबीरदास जी को पढ़ते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि उनके प्रत्येक दोहे में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। चलिए मिलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 5 दोहे के अर्थ के साथ अगले वीडियो में नेक्स्ट 5 दोहे का अर्थ हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।